हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। यहां पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 4 करवाऊंगा जिसके अंदर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट नंबर 4। एक्सरसाइज कौन सी? 1.2। आप देखोगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि आपको ये जो पार्ट्स दिए गए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं और ये तो हम करते आ रहे हैं बचपन से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, आपको दिया हुआ है 140, तो 140 के फैक्टर्स करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 2 से कट जाएगा तो 70 आ गया, फिर 2 से जा रहा है ये 35। आपको यहाँ पे रूल पता है ना, सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं हम। किससे? सबसे छोटे नंबर से। ठीक है, तो 2 से ये गया 35 आ गया। अब यहाँ पे अब आप देखो ये 3 से नहीं जा रहा तो ना ही 2 से जा रहा है, तो ये 5 से चला जाएगा 7 पे, फिर 7 1 पे चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे 140 के फैक्टर्स आ गए ये। अब यहाँ पे क्योंकि दो बार आ रहा था इसलिए इसे हमने ऐसे करके लिख दिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे आपके 140 के फैक्टर्स। उसके बाद अगला है आप लोगों का 156। तो 156 को भी आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले देखो, अगर यूनिट प्लेस पर यानी कि आखिरी डिजिट जो होगा अगर वो इवन नंबर है, ठीक है ना, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देखो 156 में 6 एक इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27 यहाँ पे आ जाएगा, 2 7 14 और एक इधर चला गया, 2 8 16, यानी कि 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14 और 1 कैरी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखोगे 278 काट दो 39 पे, फिर 3 से जाएगा ये 3 1 जा 1 और 3 3 जा 9, फिर 13 पे ये पूरा पूरा चला जाएगा, 13 1 जा 13। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 156 के ये फैक्टर्स आ गए आपके। ठीक है ना, इसमें भी आप देखोगे 2 बार आ रहा है तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये सिंपल है काफ़ी, इसलिए मैंने आप लोगों को अलग से नहीं समझाया ये, तो थोड़ा सा वीडियो को कि लंबी हो जाती है इसलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे 3825 थर्ड पार्ट है आप लोगों का। 3825 आप देख सकते हो ये सबसे पहले किससे कट जाएगा? 3 से, क्योंकि आप देख सकते हो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर तो है नहीं। तो यहाँ पे 3 से कैसे कटेगा ये चेक करने का तरीका क्या होता है, इन सब का सम करके देखो, अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 और 18 जो होता है वो 3 से कट जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से कट जाएगा। तो काटेंगे कैसे? 3 एकम 3। ठीक है ना, फिर आप देखोगे यहाँ पे 3 दूनी 6 और ये 8 था तो 2 इधर आ जाएगा, 3 7 21 और ये 22 था तो 1 इधर आ जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है ना, फिर से 3 से काट दो आप, फिर लास्ट में 5 है तो अब 5 से कट जाएगा। ठीक है ना, फिर 5 से कट जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 17 और 17 1 जा 17 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके फैक्टर्स आ गए ये। अब क्योंकि 3 और 5 2 बार आ रहा है तो इसको हम स्क्वायर में करके लिख देंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू में क्या 17। ठीक है, ये था आप लोगों का कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। अब हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप लोगों को दिया हुआ है 5005। तो आपको पता है कि ये सबसे पहले 5 से ही कटेगा, तो 5 से काट दो तो आप देखोगे 5 1 जा 1 तो 5 1 जा 5 तो 0 0 और ये 1। फिर आप देखोगे 7 से काट दो आप इसे, 7 एकम 7, फिर आप देखोगे 3 हो जाएगा तो 30 बन गया, 7 चौक 28, फिर 2 आ जाएगा 7 21 21 बन जाएगा ना क्योंकि 2 इधर आ जाएगा तो 143 आ गया। अब इसे 11 से काट दो आप, 11 बन जाए 11। ठीक है ना, फिर 3 इधर आ जाएगा 33 बन गया, 11 3 जा 33। ठीक है ना, फिर 13 बन गया और 13 से कट जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है एक और प्राइम नंबर खुद से ही कटता है। ठीक है ना, तो ये आपके आ गए इसके फैक्टर्स। तो कैसे करके लिखेंगे इसे भी? 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है ना, उसके बाद आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में आप देखो 7 4 2 9। तो आप देखोगे ये ऐसा नंबर है जो मैं पहले से ही कर चुका हूँ ये चीज़
कि ये सबसे पहले 17 से जाएगा, तो 17 4 जा 68 होता है, ठीक है ना, 68 होता है। उसके बाद यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा तो ये 62 बन गया। फिर 3 पे हो जाएगा, 17 3 51 होता है, 17 3 जा कितना होता है 51 होता है, ठीक है ना। उसके बाद 11 इधर आ जाएगा, तो आप देखोगे 11 इधर आ जाएगा तो ये 119 बन जाएगा, और 119 17 पे 7 पे जाता है, तो देखोगे आप यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर ये 19 से कट जाएगा, ठीक है, 19 से कट जाएगा। कैसे आप देख सकते हो, 19 दूनी 38, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे कितना आ गया 5 आ गया, और ये बन गया 57, और 19 3 कितने होते हैं 57 होते हैं, यानी कि 19 3 जा कितना होता है 57, ठीक है ना। फिर ये रह गया 23, और 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है और ये खुद से ही जाएगा, तो 23 1 जा 23, ठीक है ना। तो इसके ये फैक्टर्स आ गए। तो इस तरीके से देखा आप लोगों ने, ये था क्वेश्चन नंबर 1, काफ़ी सिंपल था। इसमें बस हमें क्या करने थे, फैक्टर्स ही करने थे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा 2, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि अब की बार आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, साथ ही साथ वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में एक फॉर्मूला बताया था, तो आपको कह रहा है कि जो एलसीएम आएगा और जो एचसीएफ आएगा इन दो नंबर का, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, तो कहता है कि ये इनकी मल्टीप्लाई के बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं, एलसीएम, एचसीएफ और तीसरी चीज़ क्या, वेरीफाई। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आप देखोगे फर्स्ट पार्ट में आपको 2 नंबर दिए गए हैं, 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 26 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो आप देखोगे 2 एकम 2, ठीक है ना, 2 1 जा 2, और उसके बाद ये आ गया, फिर ये 13 पे चला जाएगा। तो 26 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 13। उसके बाद आप क्या करो, 91 के फैक्टर्स कर लो। तो 91 के फैक्टर्स करोगे, किस पे जा रहा है ये, आप देखोगे 91 जा रहा होगा 7 पे, ठीक है ना। आप देखोगे कैसे, 7 1 जा 7, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया, तो 7 3 जा कितना होता है 21, और ये अब आपका कितना आ गया है 13 1 जा 13। तो आप देखोगे ये आ गए फैक्टर्स किसके, 91 के। कैसे करके लिखेंगे, 7 इंटू 13। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये 26 के फैक्टर्स हो गए, ये 91 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हम यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पे आप देखोगे एचसीएफ वो भी किसका, 26 और 91 का। तो एचसीएफ निकालेंगे, तो आप देखो एचसीएफ कैसे निकलेगा, यहां पे इन दोनों फैक्टर्स में देखो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉमन, तो यहां पे 13 को लिख दो, ठीक है ना। तो 13 ही क्या माना जाएगा, आपका एचसीएफ माना जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे एलसीएम निकालना है, वो भी इन्हीं दोनों नंबर का। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये जो 2 है पहले इसको लिख दो, ठीक है, या फिर एक काम करो, जो आपका एचसीएफ आया था, ठीक है ना, यानी कि ये जो 2 बार कॉमन आ रहा है ना, इसे सिर्फ एक ही बार लिखो, यानी कि सीधा सीधा आप एचसीएफ लिख दो। उसके बाद जो बाकी के नंबर बच गए 2 7, इनको मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 की 2 से करेंगे 26, 26 की 7 से करेंगे तो 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 19 14 और 4 18, 182। तो ये आपका आ जाएगा 182। तो ये एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम पता चल गया। अब आपसे कह रहा है कि वेरिफिकेशन करो, इसकी वेरीफाई करो। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ
इंटू एलसीएम, और ये बराबर होता है किसके, ए इंटू बी के। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ के बराबर में इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो एचसीएफ की वैल्यू आई थी कितनी, 13 इंटू ये है आपका 182, और ए इंटू बी करो आप, ए की वैल्यू है 26 और ये है 91। अब आप पहले इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो। आप यहाँ पे आप करोगे तो 13 दूनी 26 का 6, आप एक काम करो सीधा यहाँ पे कर लो आप 182 की, तो 3 दूनी 6, 8 3 24 का 4 हासिल 2, और 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। 122 188 और ये 1 6 6 और ये 3 और ये 2, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। उसके बाद 26 की 91 से भी कर लो, 26 की 91 से, तो देखो यही सेम चीज़ आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो समझ जाओ वेरिफिकेशन यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। तो 166 122 और 9 6 54 का 4 यानी कि 4 आ गया, और 4 का 5 हो जाएगा कैरी, तो 18 18 और 5 23। तो आप देखोगे 6 6 3 2, तो आप देखोगे सेम आ गया, ये सेम आ गया ना। इसका मतलब यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, तो हमने कैलकुलेशन सही करी है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। इस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक उसी तरीके से अब आप लोगों को कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, सेकंड। तो आप सेकंड पार्ट को भी देख लो। तो ये है आप लोगों का अब सेकंड पार्ट में भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है 510 एंड 92। तो पहले हम 510 के फैक्टर्स कर लेंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे 510 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 से काट देंगे, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा 10, फिर आप देखोगे फिर से ये बन गया 10, ठीक है। अब आप देखोगे ये 3 से जा रहा है, क्योंकि 5 और 5 10 और 2 12, और 12 3 की टेबल में आता है, तो 3 8 24, ठीक है ना। और अब ये चला जाएगा 5 से, ठीक है, 5 से चला जाएगा, और ये 17 खुद से जाएगा। तो यहाँ पे आपके फैक्टर्स आ गए इसके ये, ठीक है। उसके बाद आपको फैक्टर्स कर लेने हैं किसके, 92 के। तो आप देखोगे 2 से चला जाएगा ये, ठीक है। अब ये आ जाएंगे फैक्टर्स, और ये 23 है, 23 खुद से ही जाएगा। तो इसके फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। अब आप देखो हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है किसका, 510 और 92 का। तो HCF कैसे निकलेगा, आपने बस ये देखना इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देखो वो 2 आ रहा है ना, तो HCF भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर रही बात LCM निकालने की, तो LCM कैसे निकाला जाएगा, LCM निकाला जाएगा इस तरीके से कि जो HCF है उसे लिख दो, और मल्टीप्लाई में जितने नंबर रह गए उन सबको लिख दो, ये मत लिख देना जो बच गए, ठीक है ना। तो आप देखोगे 3 × 5 × 17, ठीक है ना, इंटू में 2 इंटू में 23। अब एलसीएम मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना वो हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, बाद में मैं मिटो दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 3 दूनी 6 पंजे 30, ठीक है ना, 6 पंजे 30, और 30 की 17 से इंटू करेंगे तो 17 × 51, यानी कि ये आ जाएगा 510, ठीक है ना। और 510 की मल्टीप्लाई कर देनी है 46 के साथ। तो आप 51 की 46 से कर दो सीधा सीधा, 6 कम 6 6 पंजे 30, ठीक है ना। फिर 4 और ये 20, 6 और ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। और ये एक 0 और लगा दो, 2 3 4 6 0। ये आपका आ गया क्या, एलसीएम। क्या आ गया आपका ये एलसीएम। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरिफिकेशन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जो होता है। क्या होता है फॉर्मूला, HCF A और B इंटू एलसीएम
ए और बी यानी कि 2 नंबर का, और ये बराबर होगा ए इंटू बी के। तो अब आप देख लो यहाँ पे HCF किसका 510 और 92 इंटू LCM 510 और 92, और उसके बाद आ जाएगा 510 और ये। अब आप देखोगे HCF की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 2 आई थी, और इसकी वैल्यू आई है 23460, और 510 की आप 92 से इंटू कर दो। तो आप देख लो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 51 की कर लेते हैं 92 के साथ, तो 2 और ये 10 और ये 9 और ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपका क्या बचेगा 2 9 और ये 6 4, और साथ में आपकी क्या आ जाएगी 1 0, तो ये बन गया 46920। अब इसकी मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो इसकी, तो आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 0 12, ठीक है 1 9 6 4। तो आप देखोगे यहाँ पे भी आपका सेम आ गया और यहाँ पे भी आपका सेम आ गया। तो एंड में यहाँ पे भी लिखना है, आपने क्या लिखना है, हेंस इट इज वेरीफाइड, और यहाँ पे भी हेंस इट इज क्या वेरीफाइड। ठीक है ना, अब आपका ये हो चुका है। अब हम चलते हैं कौन से पार्ट की ओर, ये है आपका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं हम। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि किस तरीके से काम करना है यहाँ पे। अब आप देख लो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है क्या 336 एंड 54। तो पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे 336 के फैक्टर्स कर लेंगे। तो आप देखो 336 के फैक्टर्स कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो 2 से कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो आप देखोगे 2 × 12 और यहाँ पे 2 × 16, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो 2 से ये कट रहा है। फिर आप देखोगे फिर से 2 से कट रहा है, फिर 3 से, फिर 7 से। तो इसका मतलब आपके 336 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2 × 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7। ठीक है, ये किसके फैक्टर्स आ गए, आपके 336 के। उसके बाद आप कर लो 54 के फैक्टर्स। तो आप देखोगे इस तरीके से आपके 54 के भी फैक्टर्स आ जाएंगे। इसे हम लिख देंगे क्या 2 × 3 × 3, ठीक है ना, इंटू में 3, 3 बार 3 है, ठीक है। अब रही बात HCF निकालने की, तो आपको पता ही है HCF कैसे निकाला जाएगा। अब इसका कैसे, अब आप देखो एक तो ये कॉमन आ रहा है, लिख दो यहाँ पे। फिर आप देखोगे एक ये कॉमन आ रहा है 3 और 3, तो लिख दो यहाँ पे बस, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे HCF आ गया कितना 6, ठीक है। अब रही बात LCM की, तो LCM कैसे निकालेंगे आप वो भी देख लो, ठीक है ना। आप कोई से भी 3 को घेर सकते थे, या तो इसको आप ऐसे बंद कर देते, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ किया, या फिर इसको इसके साथ कर लेते, या किसी भी एक 3 को एक 3 के साथ कॉमन में इस तरीके से आप बंद करके लिख देना, ठीक है। अब आप देखो LCM निकालना है, तो LCM निकालेंगे। तो ये जो 6 आया इसे तो लिख ही दो, और उसके बाद जो बच गए आपके वो लिखते चले जाओ। क्या क्या बच गए आपके, 2 × 2 × 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 × 2 × 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। तो इन सब की क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, कर लेते हैं जरा। 6 × 12, ठीक है ना, 12 × 24 और 48 के बाद आपका ये हो जाएगा कितना, 7 × 21 और 1 3 63,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या आया था, 6 दिन 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 की 63 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 ये 24, ठीक है ना, और 2 4 ये 12 और 2 14, और 48 8 4 24 और 4 28, 2 हासिल 1 8 और 1 9, ये आ जाएगा आपका 3024। क्या आ गया आपका ये एलसीएम, क्या आ चुका है आपका ये एलसीएम। अब आपको क्या करना है, फॉर वेरिफिकेशन, क्या करना है आपको, फॉर वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से आप फॉर्मूला देखोगे, क्या होता है, HCF AB इंटू एलसीएम AB, और ये बराबर होगा किसके, A इंटू बी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से करना है काम। तो यहाँ पे HCF किसका, 336 एंड 54, एलसीएम किसका, 336 54, ये बराबर होगा 336 इंटू 54 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू आई थी 6 और ये आया आपका 3024, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में हम 336 की 54 से। तो आप देखोगे 336 की 54 से इंटू करके क्या आने वाला है, तो आप देखोगे 24 और ये 2 12, 4 हाथ से 1 12 0 3 1, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आप देखोगे क्या आने वाला है। तो यहाँ पे हमने किया 0 और 15 और 18 का 8 हासिल 1, 5 थी 15 और 1 16, तो 0 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, और ये तो आपका आ जाएगा क्या 18144। अब इधर भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, 4, ठीक है ना, और 2 कैरी कर लेंगे 12 और 2 14, 4 यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 18। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया। तो एंड में लिख देंगे हम क्या, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो आपने इस तरीके से देखा, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying factorization method, prime factorization method। तो यहाँ पे भी सेम हमें वही काम करना है, क्या, LCM और HCF फाइंड करना है। 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, चलिए देखते हैं एक एक पार्ट, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आप देखो, इसमें लिखा हुआ है आपको क्या नंबर दे रखे हैं, आपको 12 15 21। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स करते हैं। तो आप देख सकते हो 12 के फैक्टर्स आपके क्या निकल के आएंगे, इसे ही कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप देखोगे ये कट रहा है 2 से, फिर उसके बाद ये, तो आपके 12 के फैक्टर्स आ गए क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहां तक। उसके बाद आप कर लो 15 के फैक्टर्स, यानी कि 15 के फैक्टर्स। तो हमने कर लिए, ये आपके आ गए किसके, 15 के फैक्टर्स, 3 इंटू 5। उसके बाद आप कर लो 21 के फैक्टर्स। तो ये लो हमने कर लिए 21 के भी फैक्टर्स, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो आपने देखा 21 के फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 7, ठीक है। अब आपको HCF निकालना है। पहले क्या निकालना है, HCF। तो आप देख सकते हो HCF निकालो आप। तो HCF आएगा जो इन तीनों में कॉमन नंबर होगा। तो बताओ कॉमन नंबर कौन सा है, यहां पे भी आप देखो 3 आ रहा है,
यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो यानी कि 3 क्या है, कॉमन है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, HCF। तो HCF तो आ गया 3। अब बात कर लेते हैं LCM की। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये जो HCF आया इसको तो पहले लिख दो 3, ठीक है ना, और जो बाकी के नंबर बच गए उसे मल्टीप्लाई में करके लिख दो। तो यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 दूनी 6, 12, 60 और 42 यानी कि 420। तो HCF आ गया आपका 3 और LCM आ गया कितना, 420। ठीक है, आ गया आप लोगों को पार्ट 1 समझ में अच्छे से, फर्स्ट पार्ट इसका। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका पार्ट कौन सा, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे क्या दिए हुए हैं आपको नंबर 17, 23, 29। तो यहां पे पहले 17 के फैक्टर्स आप देखोगे तो यहां पे 17 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं 17 इंटू 1, ठीक है ना, ये इसका एक फैक्टर हो सकता है। 23 को भी लिख सकते हैं 23 इंटू 1 और 29 को लिख सकते हैं क्या, 29 इंटू 1। तो अब आप देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सब में 1 आ रहा है ना। तो आप देखोगे कि यहां पर HCF कितना निकल गया हमारा 1 और LCM कितना निकलेगा, इनको छोड़ के जो बच गए यानी कि 1 तो लिखना ही लिखना है, और बाकी ये जो नंबर है इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो आप देखोगे ये आ जाएगा आपका क्या, LCM। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, हम पहले कर लेते हैं 17 की 23 से। तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, ये बन गया 21 और ये बन गया कितना 5, फिर उसके बाद 14, ठीक है, और ये बन गया 34, 1 9 3, ठीक है ना, यानी कि 391 आ जाएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो 29 के साथ और ये आ जाएगा 9, ये आ गया 1 और 8 चला जा 8 कैरी हो जाएगा 9 27 और ये आ गया 35, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो इसको 2 से भी कर दो, अब आप 2 8 और ये 7, ठीक है। अब आप देखोगे 9 3 3 और ये कितना 11। तो ये आपका LCM आ गया 11 3 3 9, ठीक है। तो आपने देखा कि LCM भी आ चुका है आपका और HCF भी आ चुका है आपका। अब हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट इसका, जो कि है पार्ट नंबर कौन सा, थर्ड पार्ट में भी आप देखोगे इसमें आपको 3 नंबर दिए गए हैं 8 9 25। तो पहले 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम यहां पर। तो 8 के फैक्टर्स आप देख सकते हो क्या आएंगे, ये आ जाएंगे 8 के फैक्टर्स। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर आप देखोगे 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 इंटू 3 और 25 के फैक्टर्स क्या आते हैं 5 इंटू 5। तो यहां पे आप देखोगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा, तो यहां पे भी 1 कर देंगे, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, क्योंकि एक तो 1 होता ही है ना फैक्टर। तो अब आप देखो यहां पे 1 1 1 आ गया, तो HCF कितना आ गया आपका 1। अब बात कर लेते हैं LCM की। तो LCM आ जाएगा 1 इंटू, अब ये जितने भी नंबर बच गए इनको मल्टीप्लाई में करके लिख दो। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, यानी कि 8 9 और 25 की आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 72 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 से। तो आप देखोगे क्या आएगा 0 और ये आ जाएगा कितना 36 और यहाँ आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 0 0, ठीक है ना, 8 और ये है, तो आपका आ जाएगा कितना 1800। तो ये आपका क्या आ चुका है
एलसीएम आपका आ चुका है। ठीक है ना, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। अब हम आगे चलते हैं और करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें कहा गया है गिवन दैट HCF 306657 इक्वल्स टू 9, यानी कि 2 नंबर का ये जो आपको दे रखे हैं इनका आपको HCF दे रखा है 9। आपको फाइंड करना है इन्हीं नंबर्स का क्या एलसीएम। अब कैसे फाइंड होगा आप लोग देख सकते हो, यहां पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि HCF A इन B इंटू एलसीएम A और B बराबर होता है किसके, A इंटू B के। तो यहां पर HCF AB मतलब यहां पे हो गया 306 और 657 इंटू एलसीएम 306 एंड 657 इक्वल होगा किसके, 306 इंटू 657 के। मैंने इस फॉर्मूले को लगा दिया यहाँ पे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे HCF आपको इसका कितना दिया हुआ है 9, एलसीएम हमें पता नहीं। ठीक है, इक्वल में आपका ये चल रहा है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, अब ये 9 डिवाइड में ले जाओ, 306 और ये है 657 और ये हो जाएगा 306 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इसे सॉल्व कर दो आप, किससे, 3 से, 3 एकम 3 0, फिर 3 से काट दो 9 और यहाँ पे 12। ठीक है ना, तो आपका ये आ जाएगा। अब 657 की 34 से क्या कर दो, इंटू कर दो। तो इंटू करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आने वाला है, एलसीएम निकल के आ जाएगा आपका ये इसका। तो इंटू कर लेते हम 657 और ये है 34, तो 8, ठीक है, 2 5 20 22 और उसके बाद 24 26 और उसके बाद 1 2 7 19 3 3 और 12 और ये। तो आपका एलसीएम आ गया ये 22338। ये आपका क्या आ चुका है आंसर, यानी कि एलसीएम। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें बस हमें क्या करना था, सीधा फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकालना था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम और करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें कहा गया है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहां पे जो बात लिखी है ना 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, तो ये हमेशा याद रखना कि ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है कि अगर उसके फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं, किसी भी नंबर के 6 की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर फैक्टर्स 2 और 5 बन रहे हैं तो समझ जाओ कि कैन एंड विद द डिजिट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर फैक्टर्स 2 और 5 नहीं हैं या फिर एक है तो दूसरा नहीं है, तो उस केस में हम वहां पे क्या कहेंगे कि इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। यानी कि अगर 0 डिजिट से एंड होना चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि फैक्टर क्या होने चाहिए उस नंबर के, 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, अब आप देखो 6 की पावर n है तो मैंने इसे लिख दिया 2 इंटू 3 कि होल पावर कितनी है, n है। अब ये होल पावर n है, इसका मतलब ये पावर 2 के ऊपर भी आ जाएगी और 3 के ऊपर भी आ जाएगी। तो 2 के ऊपर आ गई तो 2 की पावर n हो गया और यहां पे हो जाएगा 3 की पावर n। अब आप देखो यहां पे एक फैक्टर तो हो गया 2, चलिए बढ़िया बात है, ये तो 2 मिल गया हमें। लेकिन दूसरा फैक्टर 3 है
और जबकि क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो ऐसे में आप कंडीशन भी देख सकते हो, इफ 6 की पावर n एंड्स विद 0 देन इट मस्ट हैव, इसको जरा ध्यान से देखो, इट मस्ट हैव 2 and 5। तो आपको यहां पे क्या दिखाई देने चाहिए थे, 2 और 5 होने चाहिए थे, जबकि यहां पे 2 और 5 नहीं आ पाया। क्या आ पाया, 2 और 3 आ पाया, ठीक है ना। बट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n आर 2 and 3। तो फैक्टर्स इसके क्या हैं, 2 and 3। और क्या चाहिए थे हमें, 2 और 5 चाहिए थे। तो हम देखेंगे यहां पे देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टर। तो बताओ 2 है और 3 है, 3 की जरूरत नहीं है, होना क्या चाहिए था, 5। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, सो 6 की पावर n कैन नॉट, मैंने बताया था ना आपको कि अगर फैक्टर ये हैं 2 और 5 आ रहे हैं तो समझ जाओ वहां पे हो जाएगा कि कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। लेकिन अगर फैक्टर यहां पे आपके कुछ अलग आ रहे हैं, 2 और 3 आ गया, तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि भाई जो यूनिट डिजिट होगा ना वो फिर 0 के एंड में नहीं आ सकता। सो कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 बाय यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में इसकी जगह कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, 12, 8 कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से फैक्टर्स करके देख लेना है और आपको ये देखना है कि 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो कैन हो जाएगा और नहीं आ रहा तो कैन नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन जितने भी होंगे ना वो आप लोग कर सकते हो। तो आप इस तरीके से कर लेना, ये इसकी क्या है, प्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो ये था आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को भी लिखा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 plus 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 पार्ट है, एक ये रहा, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट मान लिया और इसको मैंने मान लिया क्या, सेकंड पार्ट। तो एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को आप देखो, 7 into 11 into 13 plus 13। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपसे पूछा हो एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि कोई एक ऐसा नंबर आपको जरूर दिखाई देगा जो कि कॉमन आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे देखो आप 13 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो आप कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, ये देखो 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर आपने क्या करना है, पहले जो कॉमन आ रहा है उसे ले लो आप। 13 को ले लिया हमने, अंदर क्या रह गया 7 into 11 into 1, क्योंकि 13 को तो ले चुके हैं कॉमन, और यहां से भी 13 हट जाएगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि कॉमन ले लिया ना हमने। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 77 और प्लस का 1 78। अब 78 के फैक्टर्स कर दो आप, क्या आ जाएंगे 2 3 13। तो यानी कि 13 पहले से ही था, एक और 13 आ गया इंटू 3 इंटू 2। तो आप देख सकते हो द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन प्राइम नंबर्स। तो आप देखोगे जो आपको नंबर दिया गया था ये वाला, इसको हमने किस चीज में फैक्टराइज कर दिया, प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज कर दिया है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि जितने भी प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है ना, यानी कि मल्टीप्लाई जो होती है वो हमेशा एक क्या होती है, कंपोजिट नंबर बनाती है। तो यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई करके जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। ये कौन सी थ्योरम हमें बताती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि देखो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और इन प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो एक हमेशा कंपोजिट नंबर होता है। और ये बात हमें बताई गई किसके अंदर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर। ठीक है ना। और ये सारे क्या हैं, अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये था आप लोगों का पार्ट 1। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पर। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। तो आप देखोगे 5 कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने। 7 into 6 into 1, 5 तो ले लिया ना क्योंकि बाहर, तो यहाँ तो 1 ही रह जाएगा। into 4 into 3 into 2 into 1, और यहाँ पे भी
प्लस का क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 5 को ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ पे इन सब की यहाँ से लेके यहाँ तक जो मल्टीप्लाई की जाएगी इसका आंसर आएगा 1008, ठीक है। और प्लस का 1 चल रहा था तो प्लस का 1 कर दो इसके अंदर तो आ जाएगा 1009, और इनटू में क्या है 5। अब आप देखो ये एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, और 5 भी एक क्या होता है, प्राइम नंबर है, और इनकी मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगी, एक कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। फिर से आप कंडीशन में क्या लिखोगे, द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन प्राइम नंबर्स, सो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी कि यहां पर बस यही था कि आपको प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना था, और लिखने के बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखना था। स्टेटमेंट लिखने के बाद अब ये क्या माना जाएगा, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है ना। यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये कैलकुलेशन है और ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7, और उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, खत्म। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी, ठीक है। तो ये है आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इस क्वेश्चन में भी क्या है लिखा हुआ है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same, ठीक है। जैसे ही देखो ये सर्कुलर पाथ है। अब इसमें अगर मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सोनिया यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक वापस एक राउंड कंप्लीट करती है। उसे ऐसे करने में कितना टाइम लग जाता है, 18 मिनट। वहीं पर जो रवि है उसे कितना टाइम लग जाता है, 12 मिनट, ठीक है ना, एक चक्कर लगाने में। आगे सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, मान लो कि दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, वॉक करना स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही, मान लो इस तरफ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपसे ही पूछ रहा है कि ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, तो जा रही है कितने मिनट्स बाद ये दोनों इस पॉइंट पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर मिलेंगे, कितने मिनट्स बाद। यानी कि सोनिया भी इस तरफ जा रही है, इस पॉइंट से ऐसे, और यहां पे रवि भी इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहां पे इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना, वॉक कर रहा है। अब यहां पे ये पूछा हुआ है कितने मिनट्स बाद, कितने मिनट्स बाद ये दोनों एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे, कितना मिनट्स लग जाएगा, कितने मिनट्स लग जाएंगे इन दोनों को, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो यहां पर आपको बेसिकली क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। कहता है कि जो आपका रिक्वायर्ड नंबर निकल के आएगा मिनट्स में, जो भी आपका मिनट्स निकल के आएगा ना, वो आपका क्या होगा, 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहां पे 18 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। तो आप देखोगे 18 के फैक्टर अगर सोनिया के लिए देखें तो सोनिया ने कितना टाइम लिया था, 18 मिनट्स, और रवि ने 12 मिनट्स। तो सोनिया के लिए अगर देखें तो 18 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर। रवि के लिए अगर देखें तो रवि ने लिए थे 12 मिनट, तो 2 इंटू 3 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू में 3, ठीक है ना। अब अगर एलसीएम लेना है तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम निकल जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर और ले लो 2 का स्क्वायर, और इन दोनों की आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम आप इस तरीके से भी ले सकते हो, अगर आपको यहां नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे भी लिया जाता है एलसीएम। आप देखो दोनों को काटते चले जाओ, तो ये 2 से जा रहा है, 9 और 6, फिर ये 3 से काट दो, 3 और 2, फिर ये 3 से काट दो, लेकिन ये 2 नहीं कटेगा तो 2 ऐसी का ऐसी लिख देंगे, फिर 2 1 जा, अगले स्टेप में फिर 2 को भी काट दो, तो आपके फैक्टर्स आ गए ना, ये इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो आप देखोगे तब भी 36 आएगा,
ठीक है ना। तो ये जो 36 आया है यही क्या होगा, आंसर होगा। और इसको लिखेंगे कैसे, हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कितने मिनट्स बाद, बताओ 36 मिनट्स बाद, जहां से वो चलना स्टार्ट हुए थे वहीं पर आकर मिलेंगे। कितने मिनट लग जाएंगे ऐसा करने में, उन्हें 36 मिनट लग जाएंगे, यानी कि 36 मिनट्स। तो ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2, जिसके मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आप लोगों के फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, मतलब ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को शुरू करवा दूंगा एक्सरसाइज कौन सी, 1.3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।